टेलीविजन के न्यूज सुनकर, सोशल मीडिया की खबरें सुनकर, अरे फिलिस्तीन में ये जुल्म हो गया, वहां हो गया, डेनमार्क में ये हो गया, इंडिया में साहब बहुत सारी मीडिया पे चलता है कि यहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है, वहां मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। ये एक पार्ट है, तस्वीर का एक रुख है कि मुस्लिम सताए जाते हैं अपनी बदअमली की वजह से। वह दूसरा रुख यह है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मुसलमान ना होता हो। अल्लाह, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन दुनिया का दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। गमार जाहिल वो क्या जाने इस्लाम क्या है। कोस्टो, फ्रांस का वैज्ञानिक कोस्टो, उससे पूछें कलमा क्यों पढ़ा। डॉक्टर मेगाटे तेजासन, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एनाटॉमी का प्रोफेसर, उससे पूछें कि इस्लाम क्यों कबूल किया। पूछें उस प्रिंसेस, ब्रिटेन की शहजादी से जो इस्लाम कबूल करना चाहती थी। पूछें उससे रूस के प्रेसिडेंट से जो इस्लाम कबूल करना चाहता था। दुनिया में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो इस मीडिया के लोग नहीं चलाते हैं। एक मोटी किताब है, कौन क्या पढ़ा और कलमा पढ़ के मुस्लिम कैसे बना। किस तरह दुनिया में एक इनकलाब, खामोश इनकलाब है। और अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी कि 2015 से लेके 20 तक दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने हिंदुइज्म को कबूल किया 30,000 की तादाद में, और इस्लाम कबूल किया है 30 लाख लोगों ने 5 साल के अंदर इस्लाम कबूल किया 2015 से लेके 2020 के अंदर में। और अभी जब से फिलिस्तीन की जंग चल रही है, जिस खबीस ने कहा था कि 3 दिन में गाजा को मैं फतह कर लूंगा, हमास को दुनिया से मिटा दूंगा, आज 1 साल 4 महीने हो गए। आज की न्यूज़ है कि नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि जो भी मेरे बंधक का पता लगाएगा उसको 42 करोड़ रुपए देंगे। उसको इंडियन 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ इंडियन करेंसी के हिसाब से, और वो शायद 5 मिलियन ऐसा कुछ बोला था कि 42 करोड़ रुपए उसको दूंगा जो मेरे बंधकों का पता लगाएगा कि कहाँ है। पूरी सुपर पावर है अमेरिका, और साहब पता नहीं लगा पा रहे कि हमारे बंधकों को कहाँ छुपाया गया। 3 दिन में मिटा देंगे। 1 साल 3 महीने से जायद का अरसा गुजर गया और अब तक वो गाजा को जीत नहीं पाया और अपने बंधकों को छोड़ा नहीं पाया। अब जरा गौर से सुनिए, इसी दरमियान में बहुत सारे लोग कलमा पढ़ के मोमिन बन गए यूरोप और अमेरिका में। क्यों? सुपर पावर मिल के इन निहत्थे कमज़ोर हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, जिसको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक बम गाजा में गिराया गया, मगर उसके बावजूद आज हमास जिंदा है और फिलिस्तीन के मुसलमान जिंदा हैं, शान से रह रहे हैं। यह इस बात की दलील है कि एटम बम भी वहाँ काम नहीं करता जहाँ इस्लामी ताकत काम क्या करती है। इनके पास सब्र की ताकत है, मुसलमान के पास तवक्कुल की ताकत है, इनके पास कुरान की ताकत है, इनके पास मुस्तफ़ा की रहमतुल लिल आलमीन की ताकत है, इनके पास खुदा पर एतमाद की ताकत है। तो आज इसको देखकर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ रहे हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि हमारा मुसलमान भाई इस जंग को देखने के बाद नमाजी नहीं बना, तहज्जुद गुजार नहीं बना, चाश्त इशराक नहीं पड़ा। होना यह चाहिए था अल्लाह की मदद आंखों से देखते हुए कि फिलिस्तीन आज तक जिंदा है। 70 साल से जुल्म हो रहे हैं। वहां की औरतें फिलिस्तीन नहीं छोड़ती हैं, इसलिए नहीं छोड़ती हैं कि मैं आज मेरा बच्चा नहीं तो आज मेरे बच्चे का खून रंग लाएगा, कल जरूर क़िबला अव्वल यहूदियों की गिरफ्त से आज़ाद हो जाएगा। क्या कहने, आज़ाद होगा फिलिस्तीन, क़िबला अव्वल। और अब आज़ादी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। यहूदियों का सत्यानाश होगा। अब ये शिकस्त खाएंगे और यही मुट्ठी भर दीवाने मुस्तफ़ा के पूरी दुनिया में झंडा लहराएंगे। वो वक्त अब करीब आ रहा है। मुसलमानों का दिल इतना दुनिया की मोहब्बत में सख्त हो चुका है कि आंखों से देख रहे हैं कि जो बोला था 3 दिन में ख़त्म करूंगा, 1 साल 3 महीने में ख़त्म नहीं कर पाए, तो अब इसे क्या कह सकते हैं आप। तो अब मुसलमानों को कम से कम तहज्जुद गुजार होना चाहिए, नमाज चाश्त और इशराक पढ़ना चाहिए, नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ना चाहिए, सच्ची तौबा करनी चाहिए
हराम को छोड़ के हलाल की तरफ लपकना चाहिए। मगर आज अगर कोई हिंदू हमारी मस्जिद के सामने अगर डीजे बजाता है तो हम तो दंगा फसाद के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा तबका बैंड बाजा मस्जिद के सामने बजाता है, मस्जिद के सामने से बारात ले जाता है, अपने डीजे को बंद नहीं करता है। किस कदर फ्रीडम बना, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितना बड़ा अलमिया है ये। आज गैर मुस्लिम हमारे उलमा के सामने आकर के वो हाथ जोड़ता है, कहता है कि आपने तावीज़ दी और हमारे बच्चे अच्छे हो गए, आपकी तावीज़ में बड़ा असर है। वो अपने हिसाब से अपनी ज़बान में कहता है कि भगवान तो हमारे घर में जो मिट्टी का पुतला है वो नहीं, भगवान तो आप हैं जो आप तावीज़ दी हमारा बच्चा अच्छा हो गया। यानी बुतों के पुजारी इस तरह की बातें करते हैं। मस्जिद के दरवाजे पे मगरिब की नमाज के बाद हर शहर में 99% गैर मुस्लिम की औरतें छोटे छोटे बच्चों को लेकर खड़ी रहती है और ये कहती हैं कि बाबा फूंक देते हैं तो मेरा बच्चा अच्छा रहता है, बाबा फूंक देते हैं। ये क्या है? ये इस्लाम की हक्कानियत है कि नमाजी मस्जिद से निकले और फूंक दें तो बच्चे अच्छे हो जाएं। तो वह लोग तो हमारे आलिमों और अइम्मा का एहतराम करते हैं और हमारे बच्चे जलसे से भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? कि तकरीर कौन सुनेगा, नमाज कौन इस जमाने में पढ़ेगा, कौन इस जमाने में इस्लामी लिबास पहन करके जन्नती बनेगा, जो होगा देखा जाएगा। ये मौलाना साहब इस ज़माने में कहते हैं, इस ज़माने में हाथ में मोबाइल, फटा हुआ पैंट, वो जीन्स, साहब दाढ़ी मोछ मुंड कर, जोकरों की तरह बाल रख कर, गले में सिकरी, हाथ में धागा, तब सोने की 4 अंगूठी पहन के मौज मस्ती, रिलैक्स, इंजॉय करना। इस ज़माने में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये मौलाना साहब कहाँ ले जाना चाहते हैं। हमारे बच्चे सबक हासिल करें कि कुफ़ार और मुशरिकीन मेरे उलमा का एहतराम करते हैं, उनका अदब करते हैं, उनका पाँव छूते हैं। और आप अपने ही इमाम के पीछे मस्जिद से बाहर निकल के 2 घंटा चाय की दुकान पर बैठकर इमाम साहब के निकालने की का प्लानिंग बनाते आओ, इमाम साहब को निकालने की प्लानिंग बनाते हैं। अगर आप इमाम साहब को निकालने की प्लानिंग बनाया तो कोई एक इमाम नहीं मिलेगा दुनिया में। अगर आपने इमाम की कदर नहीं की और इमाम को 50,000 25,000 रुपये तनख्वाह नहीं दिया तो कोई बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ेगा। और मैं कहीं पैगाम दिया था आज से 10 साल पहले कि एक मदरसे को खूबसूरत होना चाहिए, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 25,000 होनी चाहिए, ताकि जब एक बाप अपने बच्चे के बारे में प्लान बनाए कि मैं कहाँ पढ़ाऊँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाऊँ या मदरसे में पढ़ा के आलिम बनाऊँ, तो वो बोले कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो वो कॉलेज फैक्ट्री में मुलाजमत करेगा, तो वो दाढ़ी मोच मूंड के नमाजें छोड़ के 50,000 25,000 महीना कमाएगा। और आजकल तो इंजीनियर थोक हैं, 10,000 रुपये महीने में इंजीनियर मिल जाते हैं, तो गली गली इंजीनियर है। अब जो हाई क्लास का इंजीनियर है उसकी तनख्वाह 1 लाख है, बाकी जनरल तो 10,000 20,000 कमाते हैं, 25,000 रुपये महीना कमाते हैं। मैं कहता हूँ कि अब एक बेटा इंजीनियर 25,000 महीना कमाता है, एक आलिम को अगर 25,000 रुपये महीना मस्जिद में मिले तो मालूम है क्या होगा। तो एक बाप सोचेगा कि यहाँ हाथ दस्तबोसी है, यहाँ कदम बोसी है, यहाँ नमाज की पाबंदी है, यहाँ जुमा के दिन जब एक इमाम अमामा बांधकर हाथ में असा लेके मेंबर पे खड़ा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कमांडर इन चीफ अपनी फौज को ललकार रहा हो, जैसे कोई बादशाह अपनी रियाया को खिताब कर रहा हो। दस्तबोसी, कदम बोसी, मेहमान की तरह रोजाना खाना, 25,000 रुपये नजराना। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि एक बाप ये राहत, ये इज्जत देखकर अपने बेटे को इंजीनियर छोड़कर अपने बेटे को आलिम बनाना पसंद करेगा, क्योंकि यहां दुनिया भी है और आखिरत भी है, और यहां सिर्फ दुनिया के चंद सिक्के हैं। और अगर इमाम साहब को जलील किया गया, उनको समाज में एक हाशिए पे खड़ा कर दिया गया, तो कोई भी गैरतमंद अपने बेटे को आलिम नहीं बनाएगा। इनकी इस हालत को देखकर तो आने वाले वक्त में कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। बस मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। अक्लमंद वो है जो जमीन आसमान पे, अक्लमंद जो दरख्तों और जंगलों को देखकर सबक हासिल करते हैं। ये बताया अक्लमंद कितने हैं दुनिया में? हमारे नजदीक पैसा वाला, हमारे नजदीक मकान वाला अक्लमंद है, हमारे नजदीक फॉर्च्यूनर चलाने वाला अक्लमंद है, जबकि 10-10 करोड़ की जागवार कंपनी की कारें आज हम अगर गैर मुहज्जब जबान में कहें, बहुत सारे ऐसे गधे हैं जो 10 करोड़ की जागवार कंपनी की कार पे चलते हैं, जिसको ना बोलना आता है, जिसको ना लिखना आता है, ना जिसको समझना आता है, बस शराब के नशे में धुत 2-4-10 का मर्डर किया, बाहुबली बन गए, लोगों ने डर से उनको वोट दे दिया और MP बन के पार्लियामेंट पहुंच गए।
अब वहां से निकले साहब 10-10 करोड़ की कार पे चल रहे हैं। अब जिसको बोलना तक नहीं आता, जिसको डिसिप्लिन नहीं आती, बस 2 4 10 20 का मर्डर किया, बाहुबली हो गया। अब लोगों ने डर के मारे वोट दिया, असेंबली और पार्लियामेंट पहुंच गए, अब अरबों में खेल रहे। क्या कहेंगे उसे आप? जिसे एक जुमला लिखना नहीं आता, एक जुमला बोलना नहीं आता हो, तो फॉर्च्यूनर इस बात की दलील नहीं कि वो अक्लमंद है। 1 करोड़ का बंगला यह दलील नहीं कि वो अक्लमंद है। साहब 1000 एकड़ जमीन इस बात की दलील नहीं कि वो अक्लमंद है। अक्लमंद है कौन? वमई यूतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा। कुरान कहता, अल्लाह कहता, हमारा पैदा करने वाला खालिक कहता है, जिसे हिकमत, इल्म, हिकमत की नेमत मिली, समझ लो उसे सबसे बड़ी दौलत मिल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां इल्म की रोशनी है, जहां तकवा है, वही दौलत है। दौलत का मतलब ये नहीं कि खूब धन दौलत हो, नहीं, अक्ल सलीम जहां है वही धनवान है, वही अक्लमंद है। अक्लमंद होना बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे अक्ल सलीम और दीनी समझ की दौलत उसको अता कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अक्लमंद बनाए, हम सबों को दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए।